तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो 7 डीमन एम्परर और जो डीमन लॉर्ड होते हैं उन दोनों के बीच में फाइट चल रही होती है। और जो 7 डीमन एम्परर होता है वो शॉक होते हुए बोलता है कि आखिर ये डीमन बास्टर्ड इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर गया। और अब उन दोनों को फाइट करता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि यही सही टाइम है, चलो चलकर ये जो डीमन एम्परर है उसके ऊपर हमला करो। और अब लिनियो के ऑर्डर को पाकर जो 7 और थर्ड एल्डर होते हैं वो सीधे जो डीमन एम्परर होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो लिनियो होता है वो खुद भी उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। और वो सैग मास्टर सूजी से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, तो जाकर जो डीमन एम्परर है उसके ऊपर हमला करो। और लिनियो को डीमन एम्पायर की तरफ अटैक करता हुआ देखकर वहाँ पर जो गार्ड खड़े होते हैं वे चिल्लाते हुए लिनियो से बोलते हैं कि वहीं पर ही रुक जाओ। लेकिन जो लिनियो होता है वो उनकी बात को नहीं सुनता और वो अपनी जो स्टोरेज रिंग होती है उसके अंदर से जो वो पपेट होता है उसको निकाल देता है। और वो जो पपेट होता है वो स्टोरेज रिंग से बाहर आते के साथ ही वे जो दोनों गार्ड होते हैं उन दोनों के ऊपर अटैक कर खत्म कर देता है। और अब जो लिनियो होता है वो चिल्लाते हुए अपने सभी लोगों से बोलता है कि आखिर तुम किसका वेट कर रहे हो, जाकर डीमन एम्पायर के ऊपर अटैक करो। जो सुनकर अब जो सैग मास्टर सूजी और जो एल्डर यांकिंग और शायर होती है वे तीनों भी अटैक करने के लिए इसी डीमन एम्पायर की तरफ जाने लगती है। और अब उनको डीमन एम्पायर के ऊपर अटैक करता हुआ देखकर वहाँ पर जो कुछ सेक्ट के लोग होते हैं वे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं, हमें इन लोगों को रोकना होगा, क्योंकि अगर इन्होंने डीमन एम्पायर के ऊपर अटैक किया तो उससे हो सकता है कि जो डीमन एम्पायर है वो हमें भी इनके साथ में मार डाले। और वे ये सब बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम वहाँ पर उसी बंदे को देखते हैं जिसने की लिनियो की बेइज्जती की थी जब लिनियो यहाँ पर आया था। और वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी मेरी बातों को सुनो और चलकर इन बंदों के ऊपर अटैक करो, क्योंकि इन लोगों ने जो डीमन एम्पायर है उसको बिट्रे कर दिया है और ये डीमन एम्पायर के ऊपर हमला कर उसको मारना चाहते हैं, इसीलिए हम इन लोगों को यहाँ से जिंदा जाने ही नहीं दे सकते। और इतना बोलकर अब जो वो बंदा होता है वो अपने लोगों के साथ में वांगजान पवेलियन के लोगों की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। और वो हंसते हुए बोलता है कि मेरे पास ये बहुत ही बढ़िया चांस है जिससे कि मैं डीमन एम्पायर को अपनी तरफ कर सकता हूँ। और इतना बोलकर वो खुश होकर आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी एक पंच आकर उसके मुंह पे लगता है। और हम देखते हैं कि वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो पीछे जाकर दीवार से टकराता है। और ये पंच किसी और ने नहीं बल्कि जो 7 एल्डर होते हैं उन्होंने मारा होता है। और हम देखते हैं कि 7th एल्डर के पंच की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो बंदा 7th एल्डर के पंच को नहीं झेल पाता और वो वहीं पर ही मारा जाता है। और अब जो 7th एल्डर होते हैं उस बंदे को मारने के बाद वहाँ पर जो बाकी के लोग होते हैं उनकी तरफ देखकर उनसे बोलता है कि आगे तुम लोगों में से किसके अंदर इतनी हिम्मत है जो कि हमारे वांगजान पवेलियन को रोकने की हिम्मत करे। मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ कि तुम में से अगर कोई भी हमारे सामने आया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। और 7th एल्डर की इतनी ज्यादा पावर को देखकर वहाँ पर जो अदर सेक्ट के लोग खड़े होते हैं वे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। और वे शौक होते हुए बोलने लगते हैं कि आखिर वांगजान पवेलियन के एल्डर इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए। लेकिन कुछ भी हो, हम इन लोगों को डीमन एम्पायर के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं जाने दे सकते। तो चलो हम सभी को साथ में मिलकर इनके ऊपर अटैक करना होगा, क्योंकि ये हम सभी की एक साथ में पावर का सामना नहीं कर पाएंगे। और अब इतना बोलकर वहाँ पर जितने भी सेक्टों के लोग होते हैं वे सभी वांगजान पवेलियन के लोगों की तरफ अटैक करने के लिए जा ही रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो नाइट किंग सिटी के सिटी लॉर्ड होते हैं वे अपने लोगों के साथ में वहाँ पर आ जाते हैं। और वहाँ आने के बाद जो सिटी लॉर्ड वो शैंग होते हैं वो चिल्लाते हुए अदर सेक्ट के लोगों से बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो कि मेरे होते हुए वांगजान पवेलियन के लोगों के ऊपर हमला कर सको। और अब नाइट किंग सिटी को लोगों को वहाँ पर देख कर वे जो लोग होते हैं वे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। और वे शौक होते हुए बोलते हैं आखिर आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, ये लोग तो जो डीमन एम्पायर है उसके अलाई थे, तो फिर ये क्यों डीमन एम्पायर के ऊपर हमला करने के लिए वांगजान पवेलियन के लोगों का साथ दे रहे हैं। और वे सभी अदर सेक्ट के लोग इतना बोलकर शौक हो ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो स्काई प्लेस के लोग होते हैं वे भी आ जाते हैं। वे आकर बोलते हैं कि केवल नाइट किंग सिटी ही नहीं बल्कि हम भी वांगजान पवेलियन के लोगों का यहाँ पर साथ देने के लिए आ चुके हैं। और अब स्काई प्लेस के लोगों को वहाँ पर देखकर जो अदर सेक्ट के लोग होते हैं वे बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए चिल्लाकर बोलते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अब तो यहाँ पर जो स्काई प्लेस के लोग हैं वे भी आ चुके हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो डीमन एम्पायर के ऊपर आ जाता है। और हम देखते हैं कि जो डीमन एम्पायर होता है उसने डीमन लॉर्ड की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी कर दी होती है। और वो डीमन लॉर्ड की तरफ देखते हुए बोलता है कि डीमन बास्टर्ड आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की। लेकिन छोड़ो, अभी मुझे तुम्हारे ऊपर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी मुझे यहाँ पर जो 108 सेंटेंस है उन सभी की बॉडी को रिफाइन करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्हें रिफाइन करने के बाद जो मेरी इंजरी है वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। और एक बार अगर मेरी इंजरी पूरी तरह से हील हो जाए तो उसके बाद मैं आसानी से जो यूनिवर्स फ्रूट है उसे एब्सॉर्ब कर पाऊंगा, जिसके बाद मेरी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इस पूरे वर्ल्ड में भी मेरा सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। और डीमन लॉर्ड की ऐसी हालत को देखकर जो लिनियो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि डीमन लॉर्ड तो काफी ज्यादा कमजोर लगा, मुझे लगा था कि ये डीमन एम्परर को थोड़ी देर और रोक पाएगा।
और अब लिनियो को वहाँ पर देखकर जो बाई होती है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए लिनियो से बोलती है कि ब्रदर फाइनली आप आ ही गए। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो बाई से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आ चुका हूँ और मेरे रहते तुम्हें यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनकर जो बाई होती है वो लिनियो से बोलती है कि तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए क्योंकि जो डीमन एम्परर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और अगर उसने तुम्हें मेरे साथ में देख लिया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो जाए, तो इसीलिए प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। और बाई को खुद की ऐसे चिंता करता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो ब्लड सैक्रिफाइस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी भी सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। और अब लिनियो को ब्लड सैक्रिफाइस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता हुआ देखकर जो डीमन एम्परर होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए लिनियो से बोलता है कि बास्टर्ड आखिर तुम हो कौन। और इतना बोलकर जो 7 डीमन एम्परर होता है वो अपने मन में सोचता है कि आगे ये ब्रैट है कौन और इसके ये कैसे जो ब्लड सैक्रिफाइस फॉर्मेशन है उसके बारे में जानता है। और केवल इतना ही नहीं, जैसे इस बंदे ने इस ब्लड सैक्रिफाइस फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया मैं महसूस कर सकता हूँ कि जो यूनिवर्स फ्रूट है वो भी एक्टिवेट हो चुका है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये बंदा तो केवल रीइंकार्नेशन रियलम पे है और रीइंकार्नेशन रियलम पे होने के बाद भी ये बंदा इतना सब कुछ कैसे ही कर सकता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो गॉड्स फ्लाइंग क्लाउड ड्रोन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो मोकिन होता है वो गॉड्स फ्लाइंग क्लाउड ड्रोन के ऊपर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद जो मोकिन होता है वो लिनियो से बोलता है ब्रदर लिनियो मैं इस गॉड्स फ्लाइंग क्लाउड ड्रोन के ऊपर आ चुका हूँ और अब आप जानते ही हो कि आपको आगे क्या करना है। और मोकिन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो अपने मंकी से बोलता है कि लिटिल मंकी जाओ और जाकर जो डीमन एम्परर है उसे कुछ थोड़ी देर रोकने की कोशिश करो क्योंकि मुझे थोड़े टाइम की जरूरत है। और अब लिनियो का ऑर्डर पाते ही जो वो लिटिल मंकी होता है वो सीधे हुए डीमन एम्परर की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। और उस मंकी के ओरा को महसूस कर जो डीमन एम्परर होता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इसका ओरा ये तो मंकी किंग है, आखिर ये जिंदा कैसे हो सकता है। और डीमन एम्परर ये सब कुछ बोल ही रहा होता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो मंकी किंग होता है वो उसके ऊपर अपने हेवनली पिलर से अटैक कर देता है, जिससे कि जो डीमन एम्परर होता है वो अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि मंकी किंग का जो अटैक होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि डीमन एम्परर के हाथों से भी ब्लड निकलने लगता है और वो ब्लड निकलने के बाद सीधे मंकी किंग का जो हेवनली पिलर होता है उसकी तरफ जाने लगता है। और अब मंकी किंग के पास इतने पावरफुल वेपन को देखकर जो डीमन एम्परर होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है कि आगे इस मंकी किंग के पास इतना पावरफुल वेपन कहाँ से आ गया जो कि मेरे ब्लड एसेंस को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। और 7 डीमन एम्परर ये सब बोलकर शॉक हो ही रहा होता है लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो 7 डीमन एम्परर के पीछे आ जाता है और वो पीछे आते हुए बोलता है कि अब मेरी बारी है। लेकिन जो 7 डीमन एम्परर होता है वो भी उन्हें अपने ऊपर अटैक करता हुआ महसूस कर लेता है और वो गुस्से में अपनी पावर को निकालते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर इस तरह से अटैक करने की, अब तुम मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचोगे। और इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि जो 7 डीमन एम्परर होता है वो अपने शरीर से बहुत ही ज्यादा ओरा को निकालने लगता है, जिस कारण जो लिनियो और मंकी किंग होते हैं वो 7 डीमन एम्परर के ओरा से बहुत ही ज्यादा पीछे हट जाते हैं। और तभी जो 7 डीमन एम्परर होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन जो लिनियो होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए जो 7 डीमन एम्परर का अटैक होता है उसे बच जाता है। और उस अटैक से बचते हुए जो लिनियो होता है वो अपनी जो पर्पल कलर की फ्लेम होती है उसे निकालने लगता है। लिनियो के पास पर्पल कलर की फ्लेम को देखकर जो 7 डीमन एम्परर होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। ये तो लॉर्ड मूजी की दाव टेक्निक है, आखिर तुम इसे कैसे सीख सकते हो, ये पॉसिबल भी कैसे है क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई भी नॉर्मल पर्सन इस दाव टेक्निक को नहीं सीख सकता। और 7 डीमन एम्परर को ऐसे शो देकर जो लिनियो होता है वो 7 डीमन एम्परर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि इस डाउ टेक्निक को मैंने कैसे सीखा, तुम्हें इस चीज के ऊपर ध्यान ना देगी, केवल अभी अपनी जान को बचाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो 7 डीमन एम्परर होता है उसे भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि आखिर तुम्हारे जैसे एक रीइंकार्नेशन रियलम के बंदे की हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की, तुम आज मेरी हाथों से जिंदा नहीं बचोगे। इतना बोलकर जो 7 डीमन एम्परर होता है वो लिनियो की तरफ अटैक को कर देता है, जिसे देखकर जो लिनियो होता है वो भी अपनी पर्पल कलर की फ्लेम से एक भाले टाइप का अटैक बनाकर उसे सीधे जो 7 डीमन एम्परर होता है उसकी तरफ शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि जो लिनियो का अटैक होता है वो 7 डीमन एम्परर के अटैक से काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिस कारण जो 7 डीमन एम्परर का अटैक होता है वो रिफ्लेक्ट होकर सीधे 7 डीमन एम्परर की तरफ ही आ जाता है। और उस अटैक के लगने के कारण अब जो 7 डीमन एम्परर होते हैं वो भी थोड़े से घायल हो जाते हैं और वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलते हैं कि बास्टर्ड आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर इस तरह से अटैक करने की, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और 7 डीमन एम्परर के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।